सर, इंडिया स्पीक्स डेली में मैं डॉक्टर राकेश महाजन अपने व्यूअर्स के साथ और डॉक्टर पनीत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम द्वारका, उनके साथ इंटरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। सर, आईएपी की तरफ से 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीड मनाया जाता है। इसमें हर जगह जा जाके लोगों को ये अवेयर किया जाता है कि ब्रेस्ट फीड इज द फर्स्ट एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, पहली से 7वीं अगस्त हर साल हम नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज से अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसमें हमेशा आगे रहती है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके हम एक्टिविटी करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस में करते हैं। आज का इवेंट भी जो हम कर रहे हैं ये उसी का उसमें कर रहे हैं। हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में एक्टिविटी हुई है, आज भी हुई है हॉस्पिटल में, और डेली हम इसमें कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक लिक्विड गोल्ड है। ये एक हर सोचते हैं कोई मिल्क को हम किसी तरह से रिप्लेस कर दें, मदर मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जी। क्योंकि वो बेबी के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है। जो बच्चे की नीड है एग्जैक्ट वो कॉम्पोजिशन बच्चे के हिसाब से है, राइट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। तो पहला जो बर्थ के बाद बच्चे को मिलना चाहिए वो पहला मदर्स मिल्क ही मिलना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं मिलना चाहिए। कॉमन मिथ है जो हम बार बार उसको बोलते रहते हैं कि बच्चे को पहले दूध पिलाने से पहले कोई हनी या ग्लूकोज वाटर या कोई और चीज नहीं देनी चाहिए। पहले का जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो गाढ़ा होता है और बच्चे के लिए वो एंटीबॉडीज से भरा हुआ होता है। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि वहां से हम कोलोस्ट्रम देना शुरू करें। वो सिर्फ पहले 2-3 दिन में आता है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की इम्यूनिटी और डेवलपमेंट, गट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को बर्थ से हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग दें, मदर्स मिल्क मिले बेबी को। कोई ऊपर से ऊपर का कोई और दूध, कोई डब्बे वाला दूध नहीं दें, कोई एनिमल मिल्क नहीं दें, ये बहुत जरूरी है। सर, हमारे घरों में ना आमतौर पे कंसेप्ट है कि बच्चे की जब तक बुआ नहीं आ जाती तो वो पहला दूध वो लगाएगी या शहद वो लगाएगी। साइंटिफिकली क्या यही इसी चीज को हम बार बार वो करते रहते हैं कि रिचुअल्स को नहीं भूलना चाहिए। अगर बुआ ने आके पिलाना है तो आए, बट मदर दूध पहले मिलना ही है और एक्सक्लूसिव मदर मिल्क मिलना चाहिए। हनी तो हम बहुत मना करते हैं। रेयरली एक बोटुलिज्म नाम की बीमारी होती है जो कि हनी लेने से छोटे बच्चे को हो सकती है, होती रेयर है पर बहुत सीवियर न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। तो उससे बचने के लिए हम 1 साल से छोटे बच्चे को शहद तो देते ही नहीं है। जो लिक्विड गोल्ड का कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहिए कि उसके बहुत दूरगामी शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट्स बच्चे को मिलने ही चाहिए। तो ये बुआ को, मासी को, मामी को सबको पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद चीज यही है। हम सब सारा परिवार बच्चे के भला ही चाहता है, तो बच्चे के लिए जो बेस्ट है हम वही करें, बेस्ट से नीचे नहीं जाए। सर, पहले टाइम होता था कि डिलीवरी के बाद, पर्टिकुलरली सिजेरियन के बाद, कि वीकनेस आ जाती है, पर आईएपी तो ये कहती है कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ द बर्थ द चाइल्ड शुड बी पुट ऑन द ब्रेस्ट एंड लेट हिम सक इट। यस, क्योंकि जब बच्चा अंदर होता है पैदा होने से पहले तो पानी में होता है, तो बच्चा फूला हुआ होता है थोड़ा। बच्चे ने जन्म के बाद वेट कम करना होता है, वो फूला हुआ एक्स्ट्रा पानी निकालना होता है। तो पहले कुछ टाइम में बच्चे को ज्यादा भूख नहीं लगी होती है और हर बच्चे का 10% वेट लॉस होता है। जितना भी बर्थ पे वेट होता है 3 दिन में बच्चे का लगभग 10% वेट कम हो जाता है। अब इसीलिए जो मदर्स मिल्क भी आता है वो कम ही आता है। सब सोचते हैं कम आता है, वो कम ही चाहिए होता है। बच्चे को पानी ज्यादा चाहिए नहीं, उस टाइम में पानी बच्चे ने अपनी बॉडी से निकालना है, तो इसलिए वो गाढ़ा दूध आता है, इम्यूनिटी से भरा हुआ आता है, तो वो बहुत जरूरी है। और मदर्स का ये होता है कि जैसे हम बर्थ के बाद इमीडिएटली बच्चे को ब्रेस्ट पे रखते हैं तो बॉन्डिंग भी वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और जो बच्चा सकल करता है वहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर फर्दर मिल्क प्रोडक्शन और वो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि उससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, अगर एकदम सही टाइम पे शुरू से हम शुरू कर दें। और बच्चे को ऊपर से कुछ नहीं मिला हो तो डायरेक्ट इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीड से ही स्टार्ट करें। और नॉर्मली इसको कंगारू जो केयर होती है, तो ये लगाने से आधी से ज्यादा पेन मदर की तो वजह खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बहुत 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 इसका रोल है कामनेस में, बेबी की कामनेस में, मदर के कंफर्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। और हर माँ चाहेगी कि बच्चे को बेस्ट मिले, और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीड से ही स्टार्ट करें और वही कंटिन्यू करें।
सर कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं जी मदर कोई दवाई खा रही है तो क्या बच्चे को देना नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जो अवॉइड कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत रेयर मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना होता, वो बहुत रेयर है, पर ज्यादातर मेडिसिन सेफ होती हैं। और एक ये बताते आते हैं कि मदर को अगर जैसे कोई टेबलेट लेनी है तो उसका तरीका ये होता है कि बच्चे को फीड कराने के बाद अपना डोज ले लें। दवाई लेके फीड ना कराएं, फीड कराने के बाद अपना डोज ले लें, तो बच्चे को एक्सपोजर दवाई का कम से कम होगा। पर ये भी बहुत जरूरी नहीं होता है, और ऐसी बहुत रेयर मेडिसिन होती हैं, लिथियम है या कुछ ऐसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना होता। वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर कभी भी डॉक्टर के पास किसी चीज के लिए जाती हैं तो वो हमेशा हम बोलते हैं कि उनको बोलें कि मैं अपने बच्चे को फीड कराती हूँ तो उस हिसाब से दवाई लिखी जाए कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव हो तो वो दिया जाए, और अगर ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है तो बताया जाए मदर को कि फीड नहीं कराना है। पर ये बहुत कम होती है, लेस देन 0.1%, 99.9% मेडिसिन सेफ होती है और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना होता है। सर आमतौर पे एक ये भी देखा गया है कि जन्म के बाद बच्चे का जब मेकोनियम पास होता है तो कई लोग तो ये कहते हैं कि दूध जल्दी पिला दिया था इसलिए काली टट्टी आ गई या 4-5 बार पोटियां आ गई हैं, माँ का दूध इसको सूट नहीं कर रहा। ये तो बहुत वो है, जन्म के पहले की वो जो इकट्ठी होती है वो ब्लैक कलर की होती है हमेशा। तो इतने सारे बच्चे, इनको दूसरे दूध भी मिला है, कोई डब्बे वाला दूध मिला है या कोई गाय का दूध मिला है, पॉटी सबकी काली आती है। ये इसको तो गलत वो करना कोई मुश्किल नहीं है देखना। तो काली शुरू में बच्चों की काली होती है, फिर बीच में हरी सी होती है, और फिर एक आध दिन नहीं भी होती, और फिर बाद में येलो पॉटी शुरू होती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हर बच्चे के साथ होता है, कोई भी आप दूध दें तो वो तो प्रोसेस नहीं चेंज होगा। तो ब्रेस्ट फीड शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड टिल 6 मंथ्स ऑफ एज। 6 महीने तक बच्चे को पानी भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ मदर मिल्क चाहिए होता है। एक विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूरी होता है क्योंकि उतना धूप नहीं है, विटामिन डी एक्स्ट्रा सबको देना होता है। उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, 6 महीने तक पानी भी नहीं चाहिए। तो ब्रेस्ट फीड क्या कोई टाइम भी होता है डॉक्टर साहब? किड्स ऑन डिमांड। ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड होता है, हम सेमी डिमांड शेड्यूल कहते हैं कि बच्चा जब डिमांड करे तभी उसको फीड कराएं। अगर बच्चा 1 घंटे मांग ले तो 1 घंटे में दे दें, और अगर बच्चा 4 घंटे 5 घंटे नहीं मांगता है तो बच्चा सो सकता है। अगर प्री मेच्योर बच्चा है तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 2-3 घंटे में कई बार देना पड़ता है। पर अगर फुल टर्म बच्चा है, 2.5-3 किलो का बच्चा पैदा हुआ था, पूरे टाइम पे हुआ है, तो उसको अगर वो 6 घंटे तक भी दूध नहीं मांगे तो उसको उठाना नहीं चाहिए। 6 घंटे तक नहीं उठे तभी उठाना चाहिए। और ज्यादातर ऐसा होता है, इनका स्लीप अवेक साइकिल बच्चों का रिवर्स होता है। दिन भर वो सोते रहते हैं, कम फीड लेते हैं, और अपनी ये कमी रात को पूरी करते हैं, 1-1 घंटे में भी दूध मांगते रहते हैं, रात भर जगे रहते हैं। तो ये नॉर्मल साइकिल ऐसे ही होता है। और सेमी डिमांड शेड्यूल इसलिए कहते हैं कि अगर 6 घंटे भी नहीं उठे तो उठाना है, अदरवाइज डिमांड पे ही देना है। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा अच्छे से पिएगा। अगर उसको भूख नहीं लगी, हम जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करें तो बच्चा नहीं लेगा। जैसे किसी को भूख नहीं लगे, हम जबरदस्ती मुंह में खाना डालें तो नहीं खा सकते ना। तो ऐसे ही बच्चे को भूख लगी होगी तो बच्चा अच्छे से लेगा। तो बच्चे के साथ चलना चाहिए, हमें नेचर के साथ चलना चाहिए। नेचर में यही है कि भूख होती है तब, भूख लगने से पहले देंगे तो एक तो बच्चा भूख एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और दूसरी बात अच्छे से दूध लेगा नहीं। सर एक बड़ा कंसेप्ट है कि डिलीवरी के बाद मदर को पंजीरी देनी है या कुछ ऐसी डाइट देनी है, इज इट अ मस्ट? मस्ट नहीं है, उसका अपने फायदे हैं। मदर की डाइट का अच्छा ध्यान रखना है। जो हमारा ट्रेडिशनल में जो अजवाइन का पानी या तिल के लड्डू या वो होते हैं, उसका कुछ फायदा हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के उसमें हेल्प करती हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो हम दे सकते हैं। बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क मिलना चाहिए, मदर की डाइट का ध्यान रखना है। मदर की डाइट में ये होता है, कई जगह ये बोलते हैं कि जी सिजेरियन हुआ तो ज्यादा नहीं खिलाना है, कम खिलाना है। वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा मिथ है। वो नहीं करना चाहिए कि स्टिच लूज हो जाएंगे या कुछ ऐसा मिथ होता है। बट मदर की डाइट का अच्छा रखना है, तभी मदर की रिकवरी फास्टर होगी और बच्चे को पूरा खाना मिलेगा, बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी। तो वो बहुत जरूरी है कि मदर अपनी डाइट का ध्यान रखें। नॉर्मल से कम नहीं लें, बल्कि एक्स्ट्रा लेना है। एक रोटी एक्स्ट्रा लेनी है, एक कटोरी दाल एक्स्ट्रा लेनी है, वो डाइट का ध्यान रखना है। जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, पंजीरी और वो इस्तेमाल हो सकती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ फायदा हो सकता है। पर मेन फोकस इज मिल्क प्रोडक्ट एंड द लिक्विड। हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं कैल्शियम के लिए। आपके डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा होगा मदर के, तो वो कैल्शियम की सप्लीमेंट मदर का चलता है।
और वो शुरू में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा डिस्चार्ज के टाइम पे कि फॉर 1 मंथ या 3 मंथ्स, उसके बाद फॉलोअप में बुलाया जाता है, उसके बाद फॉलोअप में नहीं आते हैं और वो रह जाता है कि डॉक्टर ने तो 3 महीने के लिए लिखा था। ये ध्यान रखना है कैल्शियम का इंटेक मदर का तब तक चलता रहेगा जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है। 2 साल तक अगर फीड कराती है तो कैल्शियम इंटेक होना चाहिए मदर का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट इन एडिशन टू मिल्क एंड मिल्क रिच डाइट। ऐसे ही आयरन का सप्लीमेंट है, वो जरा वेरिएबल होता है, मदर का कितना हीमोग्लोबिन था बर्थ से डिलीवरी से पहले और बाद में कैसे था उस पे डिपेंड करेगा, तो वो डॉक्टर गाइड करेंगे केस टू केस। बट कैल्शियम का यूनिफॉर्मली सबको सप्लीमेंट मदर को चाहिए और डाइट का ध्यान रखें। सर आमतौर पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स मदर को दिए गए हैं, तो क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीड करनी है? क्या एंटीबायोटिक का कोई नुकसान तो नहीं होगा? ज्यादातर एंटीबायोटिक जो होते हैं सेफ होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, ज्यादातर ड्रग सेफ है। तो माँ दवाई ले रही है, एंटीबायोटिक ले रही है, फिर भी फीड करा सकती हैं। सिर्फ ये है कि अपना एंटीबायोटिक का डोज लेने के बाद फीड नहीं कराएं, बेबी को फीड कराने के बाद अपना डोज ले लें, जिससे बच्चे को जो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है कम से कम एक्सपोजर हो, अदरवाइज सेफ है। पर अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को अननेसेसरी एंटीबायोटिक मदर मिल्क के थ्रू ना जाए, तो उसका तरीका बस ये है कि फीड कराने के बाद मदर अपना डोज ले लें, जिससे कि अगले फीड में गैप आ जाए तो फिर वो नहीं मिलेगा बच्चे को। एक क्वेरी आमतौर पे यंग मदर्स की रहती है कि ब्रेस्ट साइज या उसके शेप में भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल है, जैसे सबकी हाइट और डायमेंशन अलग अलग होती हैं, तो ब्रेस्ट में भी होता है, पर मिल्क प्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो कोई उसमें फर्क पड़ता है। एक्चुअली ये बात मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बच्चे को जितना दूध 24 घंटे में चाहिए होता है, हर माँ लगभग उससे 8 से 10 गुना ज्यादा मिल्क बनाती है। तो मिल्क की कमी जो लोगों को कई बार लगता है वो बहुत रेयर होता है, नहीं होती है। अगर किसी माँ को दूध कम भी बन रहा हो तब भी जितना बच्चे को चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्शन जो होती है वो 8-10 गुना होती है। और दूसरी ये बात है कि जितना मदर फीड कराएंगी उतना ज्यादा होगा, ये जब होगा तब कराएंगे नहीं, अगर मदर कराएंगी तो फीड अपना बढ़ेगा। ये नॉर्मल भगवान ने रिफ्लेक्स ही बनाया है कि बच्चा दूध मांगेगा तभी दूध और होगा, नहीं तो अगर बच्चा को फीड कराना बंद कर देंगे धीरे धीरे दूध सूख जाता है। तो इसलिए कराना जरूरी है, ये नहीं सोचना कि कम आ रहा है, कराते रहेंगे तो फीड बढ़ जाएगा। बाकी अपना डाइट का, पानी का इंटेक, हर बार फीड से पहले 1 गिलास पानी पी लें तो उससे बेटर हो सकता है। So this is a message from IAP and you being the representative for it. यस, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वेस्ट दिल्ली सिटी ब्रांच की तरफ से ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मदर्स मिल्क मिलना चाहिए, और 6 महीने के बाद भी मदर्स मिल्क कंटिन्यू होता है, पर और डाइट बच्चे की ऐड होती है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मदर्स मिल्क मिलना चाहिए। यूनिसेफ, WHO, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कहते हैं कि 2 साल तक भी हो तो अच्छा है, जितना लंबा करें, बट 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी। बेबी के लिए कि बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलती है, बच्चे की इम्यूनिटी बेटर होती है। हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे ब्रेस्ट फीड ही बचा सकता है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये देखा गया जो बच्चे ब्रेस्ट फीड हैं उनको आगे जाके लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी कम होते हैं। स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जो बच्चे ने शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग लिया था उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के चांसेस आगे जाके कम होते हैं। जो फॉर्मूला फैट या टॉप फैट कोई भी और दूध दिया गया है उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन के आगे जाके चांसेस ज्यादा होते हैं। मदर, ये तो हो गए बेबी के बेनिफिट। मदर को भी बेनिफिट होता है, जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनका जो प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा वेट गेन हुआ होता है वो लॉस होने में और प्री प्रेगनेंसी वेट आने में हेल्प मिलती है। तो उनका जो बॉडी शेप है पहले जल्दी रिकवर करती है अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं। फिर मदर की बॉन्डिंग तो ऑब्वियस है ही, बेबी के साथ ज्यादा अच्छी होगी जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है। फिर लैक्टेशन एमेरिया भी होता है कि जब तक मदर फीड कराती हैं तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस शुरू नहीं होती, तो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रासेप्शन आल्सो। तो मदर और बेबी दोनों के फायदे हैं, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड हैज टू कंटिन्यू एंड फॉर फर्स्ट 6 months only breast milk, not even water. Thank you, sir. Thank you very much for this message. Thank you, sir. Thank you.